बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि रमज़ान मुबारक और ईद अब सब लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी, सबको मुबारक हो और उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन, सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी और इसमें लेक्चर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है ICTV क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। Classification seeks to describe the diversity of viruses by naming and grouping them on the basis of similarities. क्लासिफिकेशन जो है ये इस बात की कोशिश करती है कि वजाहत की जाए उस वायरसेस के दरमियान में पाई जाने वाली जो मुख्तलिफ अक़साम है उनको नाम देकर और उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करके और उनकी जो मुश्तरका खसूसियात हैं इस बेस पे। इन 1962 एंड्रू लॉफ, रॉबर्ट हॉर्न एंड पॉल टर्नर वर द फर्स्ट टू डेवलप a means of virus classification based on linear hierarchical system। 1962 में 3 साइंटिस्ट के हवाला दिया गया है। एक एंड्रू लॉफ है और रॉबर्ट हॉर्न है और पॉल टर्नर है। ये पहले लोग थे जिन्होंने वायरस को उसकी क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले की, और उन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेस पे की? लीनियर हियरार्चिकल सिस्टम बेस पे। लीनियर हियरार्चिकल सिस्टम बेस क्या है? लीनियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं। उन्होंने जितने भी ज़िंदा अजसाम हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया, जिनको 5 किंगडम थ्योरी कहा जाता है, और फिर फर्दर उनके इस तरह से शुजरे बनाए जिस तरह से शुजरा नस्ब तैयार किए जाते हैं, और वो जो किंगडम, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, आगे चल के फिर हम इसकी डिटेल देखते हैं। तो उस चीज़ को लीनियर हियरार्चिकल सिस्टम कहा जाता है। दिस सिस्टम बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। और ये जो सिस्टम है इसकी बुनियाद जो है क्लासिफिकेशन की वो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और सब फैमिली भी हुआ करता है, जीनस और स्पीशीज़ की बेस पे है। वायरसेस वाज ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्ड प्रॉपर्टीज़, और उनके ग्रुप इस तरह से बनाए जाते हैं कि उनकी जो मुश्तरका खसूसियात होती हैं उस बेस पे उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, नॉट दोज ऑफ देयर होस्ट, और इस बेस पे नहीं कि उनका होस्ट कौन है, किस पे वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एंड द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फार्मिंग देयर जीनोम, और उसका न्यूक्लिक एसिड का किस किस्म का है जो कि उनका जीनोम बना रहा होता है। तो ये थी पहली एक कोशिश। लेटर द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस वर फॉर्म्ड, और उसके बाद जो है फिर इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी साइंटिस्ट वायरस के हवाले से काम कर रहे थे उन सब की एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई जिसको इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस का नाम दिया गया। द इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस began to advise and implement rules for the naming and classification of viruses early in the 1990s। इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस जो है उन्होंने एक मुजवज़ा एक रूल बनाए और उन पर फिर अमल दरामद शुरू करवाया। उसके मुताबिक वायरसेस को नाम भी दिए गए, उनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड भी किया गया 1990 की शुरू में। एन एफर्ट, ये कोशिश थी दैट कंटिन्यूज़ टू द प्रेजेंट डे, जो अभी तक जारी है। The system shares many features with the classification system of cellular organisms such as taxon structure, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारी ऐसी खसूसियात जो कि ज़िंदा अजसाम जो सेल्स के बने हुए सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है उसमें से बहुत सारी चीज़ों को जो है इसमें मुश्तरक तौर पे रखा गया, जैसे उनका नाम रखने का तरीक़ाकार है। वायरल क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स एट द लेवल ऑफ ऑर्डर एंड फॉलोज एज दिस। वायरल क्लासिफिकेशन जो है ये ऑर्डर के लेवल से शुरू होती है, जबकि जो लिविंग सिस्टम सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की जो क्लासिफिकेशन है वो किंगडम के लेवल से स्टार्ट होती है। मज़ीद हम देखेंगे इसको। विद द टैक्सोन सफिक्सेस गिवन द इटैलिक्स, और इनका जो नाम दिए गए हैं उनकी जो पहचान है फिर आखिर में वो इटली की ज़बान में उसको रखा गया है। और इनके सफिक्सेस के कुछ इस तरह से होंगे कि आर्डर जो है उसके एंड में वायरल्स होगा, पहले उसका नेम होगा मखसूस, फिर वायरल्स होगा। जो फैमिली है उसके एंड पे वेरिडे होगा, जो सब फैमिली है उस पर वेरिने होगा, जो जीनस है उसके बाद वायरस होगा, और स्पीशीज़ में जो वायरस जो डिजीज़ काज कर रहा है उसके बाद फिर वायरस का लफ्ज़ होगा, जिस तरह पोलियो वायरस, रेबीज़ वायरस और हर्पीज़ ज़ोस्टर वायरस। तो स्पीशीज़ जो है जो डिज़ीज़ काज करेंगे डिज़ीज़ के नाम के बाद फिर वायरस का लफ्ज़ आएगा। तो ये जो है सफिक्सेस इस्तेमाल किए गए हैं, और ये अल्फाज जो है ये इटैलिक्स है।
So far 6 orders have been established by ICTV। तो अभी तक जो है ICTV के तहत जो है वायरसेस के 6 ऑर्डर जो है वो बनाए गए हैं। नेम ऑफ़ ऑर्डर्स एंड फैमिलीज़ आर इटैलिसाइज्ड, और इनके ऑर्डर के और फैमिलीज़ के नाम जो है वो इटली की ज़बान में है। स्पीशीज़ नेम जनरली टेक द फॉर्म ऑफ डिजीज़ वायरस, और जो स्पीशीज़ है यानी कि उसकी असल में नस्ल होगी वायरस की, उसका नाम इस तरह से होगा कि डिजीज़ का नाम होगा फिर साथ में वायरस का लफ्ज़ लगा होगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन द interference of that the various families contained within a single order have more likely involved from a common ancestor। और इसमें इस बात की कोशिश की गई है कि किसी भी एक आर्डर में जितने भी वायरस शामिल होंगे, जो उनकी फैमिलीज़ होंगी, उनकी जो खसूसियात हैं या उनके जो आबाओ अजदाद हैं, उनकी खसूसियात जो है वो मिलती जुलती होंगी। तो इस तरह से 6 आर्डर बनाए गए हैं। पहला आर्डर जो है वो कार्डो वायरल्स, दूसरा हर्पीज़ वायरल्स, तीसरा मोनोनेगा वायरल्स, चौथा नीडो वायरल्स, पाँचवा पिकॉर्ना वायरल्स और छठा टाइमो वायरल्स। तो पहला जो आर्डर है कार्डो वायरल्स, दे आर टेल्ड dsDNA ग्रुप 1 बैक्टीरियोफेजेस। तो ये जो है dsDNA इनका जीनोम होता है और ये बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार में ग्रीन में जीनोम लिखा है और येलो में होस्ट लिखा है। तो इन लफ्ज़ों पे पूरों पे आप गौर करते जाएं। एक तो कार्डो, हर्पीज़, मोनोनेगा, नीडो, पिकॉर्ना, टाइमो, साथ में वायरल्स का लफ्ज़ होगा जो कि आर्डर की पहचान होती है। उनकी डिटेल में एक तो इनका जीनोम क्या है, इस चीज़ पे आप गौर करेंगे। जीनोम आपको पता है कि जीनोम बेस पे सिर्फ टोटल 7 ग्रुप होते हैं। दूसरे नंबर पे इनका होस्ट कौन है। तो पहले जो है इनका जीनोम कौन सा होता है, dsDNA। होस्ट इनका क्या है, बैक्टीरियोफेजेस, यानी ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है हर्पीज़ वायरस, इट कंटेन लार्ज यूकैरियोटिक dsDNA वायरसेस। इस ग्रुप में इनका जीनोम कौन सा होगा, dsDNA होगा, और इनके होस्ट कौन होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। अब यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, इस चीज़ की थोड़ी सी हम आगे चल के इस पर थोड़ा वजाहत करते हैं। मोनोनेगा वायरल्स, इट इंक्लूड नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव स्ट्रैंड ssRNA प्लांट एंड एनिमल वायरसेस। इनका जीनोम कौन सा होगा, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड RNA इनका जीनोम होगा, और इनका होस्ट कौन होगा, प्लांट एंड एनिमल्स। नीडो वायरल्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड ssRNA, ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड RNA इनका जीनोम होता है। वायरसेस विद वर्टिब्रेट होस्ट, और इनका होस्ट कौन होता है, यानी कि इसको इन्फेक्ट करते हैं वर्टिब्रेट्स जो हैं एनिमल्स के में, उनको ये इन्फेक्ट करते हैं। पिकॉर्ना वायरल्स हैं, इट कंटेन्स स्मॉल positive strand ssRNA viruses that infect a variety of plant, insects and animal host। और इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंड RNA इनका जीनोम होता है, और ये प्लांट्स को भी, इंसेक्ट्स को भी और एनिमल्स को भी ये इन्फेक्ट करते हैं। और लास्ट जो ऑर्डर है टाइमो वायरस, इट कंटेन्स मोनोपेप्टाइड ssRNA वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स। इनकी स्ट्रैंड जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होती है, यानी दोनों स्ट्रैंड जो है वो मिलके 1 यूनिट के तौर पे काम कर रही होती हैं, और ये तो इनका जीनोम होता है, यानी स्ट्रैंड्स 1 यूनिट के तौर पे काम कर रही होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव भी। और फिर इनके कौन से होंगे, क्या नाम, होस्ट इनका कौन है, तो ये प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ICTV ने करंटली यानी 2019 के ये अदाद शुमार है 6 आर्डर बनाए, फिर 87 इसकी फैमिलीज़ और 19 सब फैमिलीज़ और 348 जो है फिर जनरा, और 2288 स्पीशीज़ वायरसेस की जो है अभी तक उनकी मुकम्मल वजाहत हो चुकी है, जो कि ICTV क्लासिफिकेशन ने की है। इस लेक्चर के दौरान कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए थे जिनके बारे में मैंने कहा था कि इनकी वजाहत हम आगे चल के करते हैं। तो लीनियर हियरार्चिकल सिस्टम क्या है, जिसको 5 किंगडम थ्योरी कहा जाता है, और यानी मैंने आपको ये बताया था कि 5 किंगडम बनाए गए हैं। फिर हर एक जो जिंदा अजसाम है उनका एक शुजरा नस्ब की सूरत में जो है उनको अलग फिर क्लासीफाई किया गया है। तो किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम होता है, फिर क्लास होती है, फिर आर्डर होता है, फिर फैमिली और सब फैमिली, फिर जीनस और स्पेशीज़। ऊपर जो ग्रीन ब्लॉक में आप देख रहे हैं किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ये चीज़ जो है सिर्फ सेलर ऑर्गेनिज़म्स के लिए इस्तेमाल होता है,
और वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्डर के लेवल से शुरू होती है। इस 5 किंगडम थ्योरी के तहत लीनियर हायरार्चिकल सिस्टम में जो 5 किंगडम है उनमें पहला किंगडम जो मुनैरा है, दूसरा प्रोटेस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमिला। मुनैरा जो है इसमें बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और उसके बाद प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिला। प्रोटेस्टा जैसे प्लाज्मोडियम है या अमीबा है। फंजाई को आपको पता है कि यीस्ट है, मोल्ड है, मशरूम्स हैं। प्लांटे जितने भी प्लांट्स हैं जिनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांटिया में आते हैं। एनिमल्स जो हैं वो सारे के सारे एनिमिला किंगडम में आते हैं। तो इस तरह से ये 5 किंगडम जो है बनाए गए हैं लीनियर हायरार्चिकल सिस्टम के तहत। और इन किंगडम्स में पहला किंगडम मुनैरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं वो प्रोकैरियोट है और बाकी चारों किंगडम जो है वो यूकैरियोट हैं। अब हम देखते हैं कि यूकैरियोट क्या होते हैं, प्रोकैरियोट क्या होते हैं। तो जो भी सेल्स हैं या सेल से मिलके बने हुए जानदार हैं, तो उनका जो सेल है अगर तो उनके अंदर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होगा, तो अगर तो ऐसा है यस तो फिर वो यूकैरियोट्स होंगे। और वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है तो फिर वो जो सेल है वो प्रोकैरियोट कहलाता है। और प्रोकैरियोट्स जो है वो सिर्फ बैक्टीरिया हैं, यानी पहला किंगडम मुनैरा, और बाकी जो 4 किंगडम से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी ज़िंदा अजसाम हैं वो यूकैरियोट कहलाते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर ICTV इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस और इसके तहत होने वाली वायरसेस की क्लासिफिकेशन। अब इसको तैयार करने के लिए एक छोटा सा जो है वो फार्मूला बनाया गया है, इसको आप देख लें। गेम्स ही है। कॉडो वायरल्स हैं, हर्पीज़ वायरल्स हैं, मोनोनेगा वायरल्स हैं, नीडो वायरल्स हैं, पिकोना वायरल्स हैं और टेमो वायरल्स हैं। तो चाचू, मामू, नानू, फूफा, ताया, इनको आप देख लें। तो इस तरह से आपको तैयार करने में ये आसानी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।